नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 70वीं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो नंबर 4 है। इसका पहले 3 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हैं तो आपका बीपीएससी में करीब 90% हिस्ट्री का सवाल इसी वीडियो से पूछा जाएगा और उसे आप आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो दूसरा अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। और कब होता है? तो 1886 में होता है। और कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है, कोलकाता में होता है। कहाँ पर होता है? कोलकाता में होता है। पहला आप देख चुके हैं कि बम्बई में हुआ था, है ना, और आज के मुंबई में। साथ ही इनके बारे में एक बात और नोट कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। ये कब कब बनते हैं? तो पहली बार बनते हैं 1886 में, दूसरी बार बनते हैं 1893 में, ये लाहौर में बनते हैं, और तीसरी बार बनते हैं 1906 में, कोलकाता में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? कोलकाता में। पहले इसे कलकत्ता बोला जाता था। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। ये सवाल पूछा गया है 2020 में, ये पूछा गया था 2023 के बीपीएससी टीचर में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? तो किस वर्ष में होता है? 1922 में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो 27वां अधिवेशन आपके बांकीपुर में होता है। बांकीपुर, ये बांकीपुर कहाँ पर है? तो बिहार में है। और कब होता है? तो 1912 में होता है। और आपको याद रख लेना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। आपसे अगर बिहार के एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपसे अध्यक्ष पूछ लेगा कि 27वां अधिवेशन जो बांकीपुर में हुआ था बिहार के, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नोट कर लीजिएगा, आर्यन मुधुलोकर लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर लिखने थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है फ़ोन पर, एक बार लिख देते हैं हम, मुधुलकर, है ना, मुधुलकर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1931 में प्रारंभ हुआ था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ किया गया था, थॉमस मुनरो के द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इनमें से कौन जो है इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? तो कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे। आधिकारिक नहीं, अनाधिकारिक। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये किसका कथन है? तो एक कथन है डॉक्टर एस.एन. सेन का। डॉक्टर एस.एन. सेन का है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ये बात आपका ठीक है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला, तो 48 घंटे तक चला था, ये आपके गलत है। ये जो है आपके 5 दिन चला था, याद रखिएगा
कि जो ऑपरेशन पोलो है 5 दिन तक चला था, ठीक है ना। उसके बाद है अगला कि कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन आपके साइन किया था। तो इसमें याद रखना ये भी गलत है, ये किया था 26 अक्टूबर 1947 को, नोट कर लीजिएगा 26 अक्टूबर 1947 को किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि शहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, तो ये बात आपका ठीक है। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, तो ये भी बात आपका ठीक है। तो इसमें देखिए जो सही हो जाएगा 1, 4 और 5, 1, 4 और 5, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, जो पोलो ऑपरेशन था ये 5 दिन की अवधि का था, ना कि 48 घंटे का था। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखा गया है। दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। कब कब बनते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह किसका कथन है? तो ये कथन है सर सैयद अहमद का, सर सैयद अहमद खान का ये है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह बोला गया है सर सैयद अहमद खान के द्वारा बोला गया है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन, आपको याद होगा कि जो लॉर्ड कर्जन है ये भारत का वायसराय था और इसी के समय बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? ये किसके द्वारा बोला गया है? तो एक कर्जन के द्वारा बोला गया है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय, बहादुर और खान उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो देखिए जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये जो आपके साक्ष्य मिलता है कि 1859 और 1860 में, तो इस समय आपके जो भारत के वायसराय हो जाएंगे ये हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, है ना। तो इसमें तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो कर दीजिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकतर नरमपंथी थे, अधिकतर नरमपंथी थे तो कहाँ से थे? तो जो अधिकतर नरमपंथी लोग थे ये आपके शहरों से थे, शहरों से थे, जबकि जो गर्मपंथी लोग थे ये मैक्सिमम आपके गांव से इनका संबंध था। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं है? इसमें से कौन जो है उग्रपंथी नहीं है? तो इसमें देखिए जो उग्रपंथी नहीं है बाल गंगाधर तिलक हैं, मदन लाल भी हैं, उधम सिंह भी हैं, जबकि जो गोपाल कृष्ण गोखले ये नहीं है, ये जो हैं आपके उदारवादी हैं ना कि उग्रवादी हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो पुणे में किया गया था, इसे नोट कर लीजिएगा। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना भी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था, जिसे ये तो हो गया इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और इसी को हिंदी में बोलते हैं भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज बोला जाता है ना। एक बार आपसे हिंदी में पूछा 2019 में, और जबकि 2022 में आपसे इसे इंग्लिश में पूछ लिया है ना, तो आप लोग गड़बड़ा गए हैं कितना लोग। तो नेक्स्ट है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? तो किसके बारे में बोला है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोला है, और आपको पता है कि इसकी स्थापना 1885 में बंबई में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो ये कब से आपके आ जाता है? तो 1906 के बाद से आपके आ जाता है, बंगाल विभाजन के बाद से। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्हें शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो इसमें देखिए एक से अधिक ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? इसमें से कौन जो नेता है कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? तो सिंपल नाम है अरविंद घोष। क्या नाम है? अरविंद घोष। याद रखिएगा, बाल लाल पाल, बाल लाल और पाल, ये तीन वो गरम दल के नेता थे, और साथ में अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये अब जो चारों नेता हैं ये गरम दल के थे। ये बाकी जो दिख रहा है आपको ये सारे आपके नरम दल के थे। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 को होता है। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय के तौर पर किसे नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये गरम दलीय हैं, बाकी सब के सब क्या हैं? नरम दलीय हैं। आप तो समझ भी गए होंगे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राजा वामबद्ध आंदोलन थी, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना इनका मुख्य डिमांड था, जो नरमपंथी लोग थे। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर हुए? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय आपके मशहूर होते हैं। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ये आपके शुरू कब होता है? तो 1914 में शुरू होता है, और ये जो आंदोलन है छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। छोटा नागपुर क्षेत्र बोले तो झारखंड क्षेत्र में आपके प्रारंभ होता है। अभिनव भारत से संबंधित है, तो अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो बीडी सावरकर अभिनव भारत से संबंधित है। जो अभिनव भारत है इसकी स्थापना 1904 में होता है, और कहाँ पर होता है? तो नासिक में होता है। कहाँ पर होता है? नासिक में होता है, और बीडी सावरकर जी के द्वारा किया गया था। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सेक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया? तो अभी आप देख चुके हैं किसके द्वारा संगठित किया गया है, तो बीडी सावरकर जी के द्वारा आपके संगठित किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। 1908 में किया गया था। उसी के बाद आपको याद होगा कि खुदीराम बोस जी को फांसी दे दिया गया था, जो फांसी पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये प्रयास किया था मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में किया था। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? इसमें से कौन जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? द हिंदू है, बंगाली भी है, दी महारत्ता भी है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों से कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी? तो संध्या जुड़ा हुआ है, युगांतर, गदर, ये सारे जुड़ा हुआ है, जबकि जो यंग इंडिया है महात्मा गांधी जी वाला ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रीय समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम आपको बताना है सही क्रम में, है ना। तो यहाँ पर जो है द हिंदू, जो द हिंदू आपके पत्र है, तो इसके जो संपादक हैं इनके संपादक का नाम है जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर नाम है, ठीक है। उसके बाद है केसरी, केसरी का आपके हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। उसके बाद है हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तानी है इसके हो जाएंगे, हिंदुस्तानी हाँ पहले बंगाली है, जो बंगाली है इसके हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर सी नहीं होगा, आगे चलते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा किसका? तो बंगाली का। और जो आपके हिंदुस्तानी है इसका हो जाएगा गंगा प्रसाद वर्मा। गंगा प्रसाद वर्मा नीचे दिया गया है, गंगा प्रसाद आपकी वर्मा है। और लास्ट में सुधारक हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर डी कर लीजिएगा, इसका आंसर डी कर लीजिएगा। एक बार हम फिर से बोल देते हैं, सब लोग याद कर लीजिएगा। द हिंदू का लिख लीजिएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, नीचे करके बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए द हिंदू का हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, और केसरी का बाल गंगाधर तिलक, बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा, और लास्ट हो जाएगा सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदू पैट्रियाट का संपादक कौन था? तो इसके संपादक थे हरीशचंद्र मुखर्जी थे। हरीशचंद्र मुखर्जी। इसे प्रारंभ किया गया था 1853 में,
और जो इसके संपादक बने थे हरिश्चंद्र मुखर्जी 1855 में। और जो हिंदू पैट्रियाट है इसे शुरू किया गया था 1853 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, गिरीश चंद्र घोष जी के द्वारा शुरू किया गया था। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया था 1913 में, 1913 में स्वीकार किया था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे, तो कौन आपके समाहित थे? तो ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन समाहित थे, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्न भंडार ये भी समाहित थे, रेलवे के गारंटीड ब्याज ये भी समाहित थे। तो सारे समाहित थे। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, भारतीय सरकार के खर्चे में, है ना, ये सारे आपके आता था। नेक्स्ट है 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? 3 दिवसीय तमाशा ये बोला गया था अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा बोला गया था। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था या थे? तो कौन थे? लाला हरदयाल थे, भूपेन दत्त थे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे। तो सारे थे। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं, तो इनका संबंध है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से मोतीलाल तेजावत का। तो इसे इंपॉर्टेंट है, बी कर लीजिएगा, इसे बी कर लीजिएगा। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो हिंदुस्तानी सेवा दल की जो शुरुआत है ये किया गया है आपके एन.एच. हार्डिकर के द्वारा, एन.एस. हार्डिकर के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बम्बई योजना में प्रस्ताव था, जो बम्बई योजना था उसमें प्रस्ताव क्या था? तीव्र आर्थिक विकास दर का था और कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का था। तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, ई इसका आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो एस.एन. हल्दर के द्वारा किया गया था। किसान क्या करे किसने लिखी? किसान क्या करे किसने लिखी? तो लिखा गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ये पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक का नाम है किसान क्या करे, किसान क्या करे, ये पुस्तक है। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसके द्वारा किया गया है? तो आर.एन. मुधोलकर के द्वारा किया गया है। बांकीपुर में आपको याद होगा, बांकीपुर है ना, बांकीपुर। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या है पता है आप लोग को? रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। फिर से बोलते हैं, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, आपको पता ही है, आर.एन. मुधोलकर। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? जो मदरलैंड है इसे प्रकाशित किया मजरुल हक के द्वारा, इसे प्रकाशित किया गया। और आपको याद रखना जो मदरलैंड है ये क्या है? तो एक साप्ताहिक पत्र था। एक क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन पटना के सदाकत आश्रम से होता था, पटना के सदाकत आश्रम से, ठीक है ना। और कौन किया था इसका जो है प्रकाशन कौन प्रारंभ किया था? तो आपको याद रखना प्रारंभ किया था मौलाना मजरुल हक के द्वारा, ठीक है ना। इतना आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। पटना युवक संघ की स्थापना हुई। पटना युवक संघ की स्थापना कब होता है? तो 1927 में होता है पटना युवक संघ की स्थापना। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा? यह बोला गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा? तो किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बोला गया था। ये पूछा है 2011 में, ये पूछा है 2003 और 4 में, फिर से आ गया। ये पूछा है 2097-98 में पूछा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह वक्तव्य किसने दिया? तो आप सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक। फिर से सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये पूछा है 2019 में। बहुत ही फेवरेट सवाल है, बहुत ही फेवरेट सवाल है। इसमें भी सी था, इसमें क्या था? इसमें भी सी था,
इसमें डी था, बस नाम याद रखिएगा ना, CD से मतलब नहीं है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है, मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये फहराया था स्टुअर्ट घाट में। कहाँ फहराया था? स्टुअर्ट घाट, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट घाट में फहराया था। ये आपके जर्मनी में है। और ये झंडा कब फहराया गया था? तो 1907 में फहराया गया था। एक सवाल यहाँ पर आगे पीछे हो गया। यहाँ पर देखिए एक सवाल और है, ये छूट गया है, इसे आप लोग समझ लीजिएगा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में बोलेगा जो इंडिया हाउस है, इंडिया हाउस, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक का नाम लिख लीजिएगा, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम हो जाएगा? नाम हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, कृष्ण वर्मा। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बोला गया है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था, स्वदेशी और बहिष्कार। इसे याद रखिएगा। बंगाल विभाजन 1905 में होता है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया जाता है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसे याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में ही शुरू हुआ था। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन के बाद अपनाया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के रूप में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? जो बंगाल विभाजन है इसकी घोषणा कब किया जाता है? तो इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को होता है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया जाता है। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, जो बंगाल का विभाजन है ये लागू कब होता है? तो बंगाल का विभाजन लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों डेट याद रखिएगा कि प्रभावी कब होता है 16 अक्टूबर 1905 और घोषणा कब होता है तो 19 जुलाई 1905 को। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो रद्द कब होता है? 1911 में इसे रद्द किया जाता है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, जो प्रस्ताव था इसका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर समझिएगा, जो प्रस्ताव था इसका उद्देश्य था, तो इसमें आपके कोई नहीं हो जाएगा, इसमें आपके कोई नहीं हो जाएगा। उद्देश्य था स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव को पारित करना, इसका उद्देश्य था स्वराज का। तो यहाँ पर आपके कोई भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। तो आपको याद होगा सर चार्ल्स वुड इस शिक्षा से संबंधित है, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देख लीजिए कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, बिल्कुल ठीक है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी बात आपका ठीक है। तो इसमें दोनों आपके ठीक है। और पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन आपके सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो तीनों आपके ठीक हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। मुसलमान अधिक खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह किसने
लिखा है? तो W हंटर ने ये बात लिखा है, इसे नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? जो लॉर्ड लिटन है इसका संबंध इल्बर्ट बिल से इसका संबंध नहीं है ना। इल्बर्ट बिल से संबंध है लॉर्ड रिपन का, है ना। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये तीनों से संबंध किसका है? तो लॉर्ड लिटन का है। आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जानते हैं, शस्त्र अधिनियम, स्ट्रेची कमीशन, ये तीनों के बारे में आप जानते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो किस वर्ष होता है? 1924 में होता है, 1924 में होता है। करजन वाइले की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मृत्युदंड दिया गया है मदन लाल धिंगरा को, मदन लाल धिंगरा को दिया गया है। करजन वाइले की हत्या जो है कब होता है? तो 1 जुलाई 1909 को होता है। और कहाँ पर होता है? तो लंदन में होता है। लंदन में गोली मारकर इसकी हत्या कर दी जाती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड याद रखना है। तो इसकी रिपोर्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन था? इसका लेखक आपके कौन था? तो अरविंद घोष इसका लेखक था। अरविंद घोष इसका आपके लेखक था, याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल थे, यहाँ पर समझिएगा, भारत का प्रथम, तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे 1834 में बने थे, उनका नाम है लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक 1833 के अधिनियम के तहत बने थे। तो इसमें नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स है। अच्छा, जो गवर्नर वाला है ना, अपने चैनल पर एक शायद शॉर्ट वीडियो अपलोड होगा, जाके देख लीजिएगा, है ना। वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ये बात सारे। और नहीं तो आप बताइएगा तो हम टेलीग्राम पर इसके बारे में लिख देंगे, आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। नहीं तो आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, जो भी आप बोलिएगा वो काम कर देंगे हम, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा तभी। नेक्स्ट है कि तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। तो ये जो प्रारंभ होता है किसान सभा के नेतृत्व में होता है। तेभागा आंदोलन 1946 में जो है बंगाल में किसान सभा के नेतृत्व में प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो कौन थे? जिसे जिन भी 2 भारतीयों को शामिल किया गया था उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, एक का नाम था सैयद हुसैन बिल ग्रामी और दूसरा का नाम था न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आपके रास बिहारी बोस और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों को तो कभी शामिल कर ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की तो किसके द्वारा किया गया है? तो 1870 में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? इसमें से कौन सा उद्देश्य आपके नहीं था? तो देखिए, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये उद्देश्य आपका था। उसके बाद है कि देशवासियों के बीच जातीय संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें जातीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये आपके नहीं था। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे, ये भी था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कुल 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में। ये कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो लंदन में किया गया है विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा किया गया है। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन है? तो विनायक दामोदर सावरकर हैं। विनायक दामोदर सावरकर हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ये सवाल पूछा गया था आपके 2020 में, ये पूछा गया है, कहाँ गया जी, ये पूछा गया है, ये BPSC 11-12 टीचर में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया, ये पूछा गया है टीचर में, है ना। उसके बाद है
कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया, तो कब से ये प्रारंभ किया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा आपके 1908 से मानिए लगभग ये जो है ना कंटिन्यू हो जाता है 1908 से, तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो आपकी बीपीएससी है 1925 दिया है, जो गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, है ना। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण जो आपके विरोध है मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में था, क्योंकि इनसे नील की खेती कराई जा रही थी और उसे औने पौने दामों पर खरीदा जा रहा था। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा करवाया गया था। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था, तो आप सभी लोग जानते होंगे उनका नाम क्या हो जाएगा? उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमेशा परेशान करते रहेंगे? ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया महात्मा गांधी, तो इसे कर दीजिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो जो फांसी की सजा है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को दिया गया था। याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को दिया गया था। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो एक कौन थे? भगत सिंह थे। एक आपके भगत सिंह थे और इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली में होता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पंक्ति लिखा गया है बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो बिस्मिल अजीमाबादी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए, जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है यह दिया गया है हसरत मोहानी के द्वारा। तो इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह इसे जो है पॉपुलर बनाते हैं। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो यहाँ पर हसरत मोहानी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया। ये सवाल पूछा गया है 2001 और 2 में, और उसके बाद देखिए पूछा गया है 2022 में सेम सवाल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये वीडियो नंबर आपके 4 था। तो टोटल इसमें 100 सवाल को डिस्कस किया गया। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग बेल आइकन ऑन नहीं करते हैं और बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो आप लोग बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।